हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज आप लोगों को तो पता ही होगा कि कितने ज़्यादा एंटरटेनिंग फिक्सचर्स थे। ऑफ कोर्स टॉकिंग अबाउट मेनी फिक्सचर्स, लिवरपूल ब्राइटन, मैनचेस्टर सिटी आर्सेनल और रियल मैड्रिड एथलेटिक क्लब। एक एक करके हम फिक्सचर से जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम अगर लिवरपूल वर्सेस ब्राइटन की। वेरी इंपॉर्टेंट मैच फॉर लिवरपूल, बिकॉज लिवरपूल को टॉप ऑफ द टेबल में अगर जाना था तो ऑफ कोर्स ये मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट था। कंसिडरिंग देयर फॉर्म, दे आर प्लेइंग प्रिटी वेल। उनकी जो अटैकिंग है, उनकी अटैकिंग काफ़ी अच्छी है। उनकी जो स्टार्टिंग 11 है, उनके ऑलमोस्ट उनकी स्क्वाड के 5 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने डबल गोल्स एंड असिस्ट्स का जो है, डबल गोल्स का जो माइलस्टोन है वो पाया है, इंक्लूडिंग डार्विन नूनेस। बात करें मैच की तो मैच शुरू बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से हुआ था लिवरपूल ब्राइटन का। शुरू में डॉनी वेलबेक ने 90 सेकेंड्स के अंदर अपना पहला गोल मार दिया था। हमेशा ऐसा ही होता है, शुरू शुरू में लिवरपूल का डिफेंस थोड़ा सा अपने आप को गेम से अडेप्ट करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट हमेशा गलतियां होती हैं। बट लिवरपूल ने ऑफ कोर्स कमबैक भी करा ही है। जितनी भी अभी तक लिवरपूल की गेम्स हुई हैं, कोई भी देख लो, उन्होंने ऑलमोस्ट जो 80th मिनट के बाद या 70th मिनट के बाद उन्होंने कमबैक करा है। तो पता था कि लाइक वो कर सकते हैं क्योंकि स्क्वाड थी अच्छी। बात करें वन बाय वन प्लेयर की तो भाई साहब पहले वे बात करते हैं लुइस डियाज की। लुइस डियाज वाज ब्रिलियंट। क्योंकि अगर बात करूँ मैं लुइस डियाज की तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत कम प्लेयर्स में से हैं जो एक राइट विंगर, प्रॉपर राइट विंगर है। बॉल उनके पास आती है, वो ड्रिबल करके कट इनसाइड करते हैं, वो कट करके अंदर जाते हैं एंड वो चांसेस भी देते हैं, असिस्ट भी करते हैं। बाकी अगर हम आजकल के राइट विंगर्स की बात करें, लेफ्ट विंगर्स की बात करें, आई डोंट थिंक दे आर दैट गुड। आई मीन वो जाते हैं आगे, फिर बॉल पीछे बैक पास कर देते हैं, पता नहीं क्यों। बट कि एक राइट विंगर की जॉब ही ये होती है कि अपनी इंडिविजुअल ब्रिलियंस दिखाए, थोड़ा अंदर ड्रिबलिंग करके जाए, जो कि आई थिंक कि करता है लुइस डियाज। तो उन्होंने फिर गोल भी करा था। मोहम्मद सलाह से वो हेडर हुआ था एंड देन ब्राइटन के डिफेंडर ने बॉल आगे पुश कर दी और लुइस डियाज विद एन अमेजिंग फिनिश एंड मेकिंग इट 1-1। बाद में लुइस डियाज ने 79th मिनट में भी स्कोर करा था, बट ऑफ कोर्स इट वाज ऑफसाइड, तो वो है। बात करें यहाँ डार्विन नूनेस की तो उन्होंने ठीक खेला बट इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी मैं कहूँगा, बिकॉज बॉल पे कॉन्फिडेंस जो होता है वो नहीं था। वो जब बॉल लेके आगे जाते थे तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा उन्हें था कि वो बॉल लूज़ ना कर दें, तो वो थोड़ा सेफ खेल रहे थे, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा लैक है। बाकी पासेस थोड़े बहुत मिसप्लेस कर रहे थे, आगे जा रहे थे, असिस्ट के वक्त उन पे फाउल भी 1-2 हो गए थे। बट आई थिंक कि वो पासेस थोड़े मिस कर रहे थे, पासेस मिसप्लेस हो रहे थे। सलाह की बात करें तो सलाह हैड अ बैड गेम, रियली बैड आई थिंक, बिकॉज शुरू में ही देखो तो सलाह को काफ़ी सारे चांसेस मिले थे। एलेक्सिस मैकलिस्टर ने एक असिस्ट दी थी, एक ऊपर से प्लेयर के ऊपर से बॉल डाली थी। फर्स्ट टच मोहम्मद सलाह का थोड़ा ख़राब था, इट कुड हैव बीन बेटर। फिर उनकी जो फिनिशिंग थी वो इतनी क्लिनिकल नहीं थी। वो गोल के सामने आते थे, वो लोग तो भाई मूंद पर ही बॉल भेज देते थे। फिर एक दो बार तो पासेस भी मिसप्लेस हुए। फिनिशिंग पे थोड़ा सा हो सकता है काम, में भी काफ़ी दिनों बाद खेल रहे हैं तो। बाकी उन्होंने फिर बाद में ऑफ कोर्स मैच विनिंग गोल भी मारा। ऑफ कोर्स ब्रिलियंट अटैकिंग प्ले बाय लिवरपूल देयर। सोबोस्लाई के पास बॉल आई, बहुत अच्छे तरीके से कट इनसाइड करा, बॉल को क्रॉस करा बहुत अच्छे से, गॉट टू मैकलिस्टर। मैकलिस्टर ने बहुत बढ़िया असिस्ट दिया एंड मैकलिस्टर की वजह से फिर सलाह ने गोल करा। गुड। Talking about McAllister was one of the best players in the match. उनकी बॉल पासिंग एबिलिटी, उनकी विजन, उनकी प्ले स्टाइल बहुत अच्छी थी। विजन उनकी स्पेशली बहुत अच्छी थी।
जैसे कि वो सलाह की जो असिस्ट थी बहुत अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने जो बीच में चांसेस क्रिएट करे एक दो, मतलब एकदम ही पिन पॉइंट क्रॉसिंग, पिन पॉइंट पास एक्यूरेसी। तो आई थिंक कि अलेक्सिस मैकलिस्टर हैड अ ब्रिलियंट गेम। मैकलिस्टर की जो वो थी ब्रिलियंस थी वो तो थी ही, बट उनकी अवेयरनेस भी दिखती थी। बॉल लेके आ रहा है बंदा, बंदे को पता है कि कहाँ कब क्या करना है। बॉल को छीना उन्होंने, फिर उसके बाद एक बहुत ही ब्रिलियंट बॉल डाली थी सलाह ने, जो ऑफकोर्स उन्होंने मिस कर दी। बट टॉकिंग अबाउट डोमिनिक सोबोस्लाय हैड अ डिसेंट गेम। बाउतारो एंडो ऑल्सो हैड ए गुड गेम। उन्होंने काफ़ी अच्छा डिफेंसिवली अच्छा करा, काफ़ी एक दो चांसेस बने थे वो रोकने की कोशिश करी। और डिफेंस वाज गुड, डिफेंस वाज सॉलिड। वो एक गोल खाने के बाद जो गोमेज वाज गुड एंड जरल कॉन्सा वाज ब्रिलियंट। उन्होंने एक बीच में एक छोटी सी मिस्टेक करी थी जो उन्होंने बहुत कामली सुधार ली थी। एंड उन्होंने फिर एक गोल भी ऑलमोस्ट होते होते बचाया था। उनकी टैकल एबिलिटी वाज ब्रिलियंट। एंड बाकी डिफेंसिवली वर्जिल वैन डाइक भी अच्छे थे। उन्होंने डिफेंसिवली मतलब हम लोग रॉक सॉलिड थे। रॉक सॉलिड मतलब बीच में एक दो बार ब्राइटन जा रही थी अंदर। लास्ट के जो 10 मिनट्स थे, मुझे लग रहा था कि लास्ट के 10 मिनट्स में ब्राइटन चढ़ रही थी। मुझे ये नहीं समझ में आया कि रेफरी क्या फूक के आया था भाई। मतलब गेम अच्छी चल रही थी, बीच में कोई टाइम वेस्ट भी नहीं हुआ, पता नहीं क्यों लास्ट में 6 एडेड मिनट दे दिए। जो लास्ट के 10 मिनट्स थे उसमें लग रहा था कि ब्राइटन जो है थोड़ा ऊपर चढ़ रही है। उन्होंने बॉक्स में आना शुरू कर दिया था। एक दो कॉर्नर भी मिले थे, बट एक तो केलर ने सेव कर लिया था, और एक दो डिफेंसिव मास्टर क्लास लिवरपूल की। तो ओवरऑल देखा जाए तो ब्रिलियंट गेम एंड अच्छी विन, टॉप ऑफ द टेबल। तो भाई एज अ लिवरपूल फैन, आई एम बोथ अ लिवरपूल एंड मैड्रिड फैन। तो एज अ लिवरपूल फैन एंड अ मैड्रिड फैन मेरा सीज़न बहुत अच्छा जा रहा है। वेरी हैप्पी टू सी लिवरपूल एट द टॉप, एंड लेट्स सी कि अब क्या ट्विस्ट एंड ट्विल्स देखने को मिलते हैं। बात करें यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल के मैच की, ओवरऑल मैं कहूँगा एक वर्ड में डिस्क्राइब करूँ तो थोड़ा बोरिंग था। दोनों टीमें रॉक सॉलिड थी, डिफेंस अच्छा था उन दोनों का। यहाँ पर देखने से ऐसा लगता था कि सिर्फ मैनचेस्टर सिटी जीतने को आई है। आर्सेनल वाज मोस्टली वेस्टिंग टाइम। बट हालैंड की गेम इतनी अच्छी नहीं रही। हालैंड के अगर आप देखो ऑपोजिशन बॉक्स में टचेस भी पता नहीं 10-15 ही थे। बर्नार्डो सिल्वा प्ले डिसेंट। बीच में नेथन आके इंजर्ड हो गए थे, तो उन्हें सब्स्टिट्यूट करके फिर वो लाया गया था उन्हें, अकेडमी प्लेयर जो है मैनचेस्टर सिटी के ल्यूइस को, और उन्होंने अच्छी गेम खेली थी। बाकी बात करें वैसे तो गेम तो जो हाइप थी गेम की, वो गेम की हाइप को लिव अप नहीं कर पाए। गेम में बोरिंग हो गई थी फर्स्ट हाफ में। तो मोस्टली ऑलमोस्ट पूरे हाफ में 81% पोजीशन था मैनचेस्टर सिटी का पूरे मैच में, तो मैनचेस्टर सिटी डोमिनेट कर रही थी। आर्सेनल बीच बीच में जाती थी। बेन वाइट हैड अ ब्रिलियंट गेम। बेन वाइट ने शुरू में फर्स्ट हाफ में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा, एक ब्रिलियंट क्रॉस डाला था, बट ऑफ कोर्स मिस कर दिया। यार एक तो मुझे ये बात नहीं समझ में आती, गैब्रियल हेजूस को क्या प्रॉब्लम है। हु मेड हिम स्ट्राइकर यार। उन्होंने काफ़ी चांसेस मिस करे। प्लेसमेंट की बात आती है, उनकी प्लेसमेंट ज़ीरो, पेस भी इतनी नहीं है, क्यों इतने चांसेस मिस करे, नो आइडिया। और दाविद राया भी ठीक थे, लास्ट में उन्हें एक येलो कार्ड मिला था, टाइम वेस्ट। ऑफ कोर्स आर्सेनल काफ़ी टाइम वेस्ट कर रही थी। बाकी आई थिंक दाविद राया ऑल्सो प्लेड गुड। बाकी तो मैच थोड़ा बोरिंग था, इधर उधर लिटिल बिट बोर्डम इधर उधर, मतलब मोस्टली तो मैं बॉल मैनचेस्टर सिटी के पास थी, कभी आर्सेनल के पास आ जाती थी। एक चांस भी बना था नेथन आके का, एक बहुत अच्छा चांस था, मिस कर दिया। आर्सेनल के भी बहुत चांसेस बने थे, मिस कर दिए। रेफरी हर 2 मिनट बाद येलो कार्ड निकाल के पता नहीं क्यों दे जा रहा था।
एंथनी टेलर था रेफरी, ऑफ कोर्स एंथनी टेलर दी मोस्ट कंट्रोवर्शियल रेफरी इन द प्रीमियर लीग, तो भाई उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी बात करें यहाँ पर तो एक तरह से मैं खुश हूँ कि मैनचेस्टर सिटी आर्सेनल ड्रॉ हो गया। अब आर्सेनल अभी भी ऊपर है मैनचेस्टर सिटी के, बट खुशी ये है कि अब मैनचेस्टर सिटी की डोमिनेंस आफ्टर 3 years ऑफ विनिंग टाइटल अब यहाँ टूटते हुए देखने को मिल सकती है। लिवरपूल लास्ट सीजन ऑफ क्लॉप, लास्ट सीजन टाइटल होप्स अलाइव हैं, फुल ऑन किकिंग। तो एक लास्ट टाइम क्लॉप को अपने फेयरवेल सीज़न में, अपने लास्ट सीज़न में एक टाइटल जीता देख खुशी होगी। इसके बाद लिवरपूल का क्या होगा पता नहीं, मैनचेस्टर सिटी आर्सेनल डोमिनेट करेंगी उसका पता नहीं, बट ओवरऑल आई एम रियली सेटिस्फाइड कि दोनों का टाई हो गया। तो अभी लिवरपूल के पास अच्छा चांस है, अगर अनलेस एंड अनटिल लिवरपूल अपनी आगे की 2-3 गेम्स ना हारे, जो कि मुझे लगता नहीं कि हारेंगी क्योंकि ब्रिलियंट फॉर्म है उनका। तो नाउ अब कह सकते हो 85% चांसेस बन चुके हैं लिवरपूल के यहाँ पर चैम्पियंस बनने के। बाकी मैनचेस्टर सिटी भी मैनचेस्टर सिटी, आर्सेनल भी ऐसे ही पिछले सीज़न कुछ करा था, 15 पॉइंट क्लियर जाके लास्ट में बॉटल कर दिया था, बट हाँ लिवरपूल बॉटल करने वालों में से नहीं है। तो रियली हैप्पी एंड लेट्स होप कि लिवरपूल टाइटल जीत जाए। बात करें हमारे लास्ट फिक्सचर की जो एंटरटेनिंग लगा मुझे, था रियल मैड्रिड वर्सेस एथलेटिक क्लब। ऑफ कोर्स मैंने जैसे कहा लिवरपूल और रियल मैड्रिड का मैं डाई हार्ट फ़ैन हूँ, तो मैंने दोनों मैचेस देखे, इन्जॉय भी करा। रियल मैड्रिड ऑल पर्पल न्यू किट। बात करें परफॉर्मेंस की तो यहाँ पर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट था। रियल मैड्रिड को अगर टाइटल जीतना था, ये मैच जीतना इम्पोर्टेंट था, और एक तरह से डिसाइडेड थे एथलेटिक क्लब के लिए भी। 20 साल में अभी तक उन्होंने एक भी बार चैम्पियंस लीग के लिए क्वालिफाई नहीं करा, तो क्वालिफाई कर सकती है अभी भी चांसेस हैं, बट मोस्टली इंपॉर्टेंट थे उनके लिए भी, क्योंकि उन्हें चैम्पियंस लीग के लिए अगर क्वालिफाई करना था तो एटलीस्ट अ ड्रॉ वुड वर्क फॉर देम। बट अच्छा है भाई रियल मैड्रिड जीत गई। तो शुरू में मैच के रियल मैड्रिड हैड अ लिटिल पुअर परफॉर्मेंस। फर्स्ट 5 मिनट्स में अगर बात करें तो इट वाज ऑल एथलेटिक बिल्बाओ। 5th मिनट के बाद रियल मैड्रिड बीइंग रियल मैड्रिड, अगर आपने हल्की सी भी मिस्टेक करी रियल मैड्रिड विल पनिश यू, द अटैक विल पनिश यू। ऐसा ही हुआ, पास मिसप्लेस हुआ एथलेटिक बिल्बाओ के प्लेयर से, काउंटर अटैक रॉड्रिगो को ब्रिलियंट पास दिया यहाँ पर ब्राहिम डियाज ने, असिस्ट वेरी गुड। एंड फिर रॉड्रिगो अपने हाफ से दौड़ते दौड़ते मस्त ड्रिबलिंग करके विद अ ब्यूटीफुल प्लेसमेंट, विद अ ब्यूटीफुल रॉकेट रॉड्रिगो ने मारा, जो कि 5.6% चांस था गोल में जाने का। ब्रिलियंट वंडर गोल ऑफ रॉड्रिगो। उसके बाद फिर हमें बीच में एथलेटिक क्लब थोड़ी बहुत डोमिनेट करते हुए दिख रही थी। फर्स्ट हाफ ऑलमोस्ट इट वाज 80% एथलेटिक बिल्बाओ। बीच में एक वेलवर्दे ने एक रॉकेट, ऑफ कोर्स उन्होंने भी एक जब कॉर्नर था तो वेलवर्दे ने भी एक लॉन्ग शॉट मारने की कोशिश करी थी, बट सेव कर लिया। फिर एथलेटिक बिल्बाओ के एक प्लेयर इंजर हो गए, एंड एथलेटिक का बिल्बाओ वैसे देखे तो काफ़ी अच्छा खेल रही है। दे आर इन दी फाइनल ऑफ कोपा डेल रे, 6 डेज बाद उनका फाइनल है। आई प्रे कि वो मायोरका के अगेंस्ट जीत जाए। सेकेंड हाफ की बात करें तो रियल मैड्रिड वॉज गेनिंग देयर फॉर्म, वो फिर थोड़ा सा अच्छा खेलने लगे, फिर बॉल उनके पास ही थी मोस्टली। दे वर ट्राइंग टू क्रिएट चांसेस, बट एथलेटिक बिल्बाओ का डिफेंस अच्छा था, रियल मैड्रिड का भी अच्छा था। रूडिगर हैड अ गुड गेम, उन्होंने बीच में 1-2 चांसेस रोके, फिर रियल मैड्रिड आगे जा रही थी। फर्स्ट 20 मिनट्स उन्होंने काफ़ी ट्राई करा, मिक्स था, एथलेटिक बिल्बाओ के पास भी बॉल आई, बीच में 1-2 पेनल्टी कॉल्स भी थी जो कि नहीं दी गई। ऑफ कोर्स इतना कोई कांटेक्ट था नहीं बॉल के बीच में। फिर सेकेंड हाफ में फिर 79th मिनट में काउंटर अटैक जो हुआ, बेलिंगम बॉल के साथ अच्छी असिस्ट दी, और रॉड्रिगो फिर दोबारा शोइंग हिज क्लास सामने जाते हैं, अपनी कामनेस दिखाते हैं ब्रिलियंटली। 1 टच 2 टच ड्रिबल, ब्रिलियंट प्लेसमेंट यहाँ पर।
रॉड्रिगो ने करी सुपरस्टार मैन ऑफ द मैच का अवार्ड तो मिलना ही चाहिए ऑफ कोर्स। बेलिंगम हैड अ डिसेंट गेम एंड फिर तो ये इससे ये पता चलता है कि अगर विनीशियस ना हो तो रॉड्रिगो है। रॉड्रिगो really plays the important part for रियल मैड्रिड। वर्ल्ड क्लास प्लेयर है भाई बंदा 23 ईयर्स में। और बात करें अभी एम्बापे अगले साल आ रहा है तो भाई आई वुड लव टू सी एम्बापे रॉड्रिगो विनीशियस अटैकिंग थ्री, बिकॉज रॉड्रिगो डिजर्व्स। कह रहे हैं कुछ लोग कि रॉड्रिगो का प्लेइंग टाइम कम हो जाएगा एम्बापे के आने के बाद। अगर वो लोग 4-3-3 फॉर्मेशन खेलें जो बेंजेमा के वक्त पे खेलते थे तो ऑफ कोर्स हो सकता है, क्योंकि भाई रॉड्रिगो, बेंजेमा, रॉड्रिगो, एम्बापे, विनीशियस रियली डेंजरस अटैकिंग विद बेलिंगम इन द बैक। तो गैलेक्टिकोस, तो रॉड्रिगो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। सब्स्टिट्यूशंस की बात करें तो सब्स्टिट्यूशंस में आए थे मॉड्रिच और हॉसेलू आए थे रिप्लेसिंग वेलवर्दे एंड ब्राहिम डियाज। वेलवर्दे की इतनी अच्छी गेम नहीं गई थी, ज़्यादा कुछ करा नहीं उन्होंने फील्ड पर, एक दो चांसेस थे बट वैसे कुछ खास था नहीं। बस ये है कि एक है कि वाई डिड रियल मैड्रिड नॉट लेट आर्दा प्ले। आर्दा ने ये जो दो तीन ये गेम्स में सब्स्टिट्यूट बन के जो आए हैं वो दिखाते हैं वाई ही डिज़र्व्स टू बी इन द स्टार्टिंग 11। एंचेलोटी भी कहते हैं कि ऑफ कोर्स दिस इज़ द स्टार्ट फॉर हिम, इट विल टेक सम टाइम फॉर हिम टू अडॉप्ट। बट जैसे पिछले एक गेम में ऑलमोस्ट आर्दा गुलर ने पुस्कस अवार्ड ऑलमोस्ट अपने नाम कर लिया था। तो वो ड्रिबलिंग और उन्होंने अपने उससे भी पिछले मैच में गोल भी करा था, तो ही शोज दैट मेंटालिटी, दैट मद्रिदिस्टा मेंटालिटी। तो दिस शोज कि ही डिज़र्व्स। मे बी नेक्स्ट सीजन से थोड़ी और इन्वॉल्वमेंट दिखेगी। इंजरी कैन नॉट डिसाइड, देखो इंजरी तो अब हुई है, अब रिकवर हो रहे हैं। फॉर मी ही इज़ द नेक्स्ट मेसूट ओजिल। यही था रियल मैड्रिड लिवरपूल का जो मैच रिव्यू। बाकी अब बस रियल मैड्रिड जीत जाएगी ला लीगा। लास्ट टाइम रियल मैड्रिड ने स्ट्रगल करा, थोड़ा बहुत चलता है, बार्सिलोना जीत गई बिकॉज ऑफ सर्जियो बुस्केट्स। इस बार बार्सिलोना थोड़ा स्ट्रगल कर रही है, 5 पॉइंट्स बिहाइंड, अब तो 8 पॉइंट्स हो गए, नेवर माइंड। बस अब ये है कि चैम्पियंस लीग में मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट अच्छा कर ले रियल मैड्रिड, और कुछ नहीं चाहिए। एंड यूरोपा लीग में लिवरपूल अच्छा कर ले और कुछ नहीं चाहिए। तो बस लाइफ सेट है। तो यही था मेरा आज का रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हुई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।